अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडमिया ज़ूलॉजी। तो बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो प्रीवियस चैप्टर का था और पहला चैप्टर था वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। ठीक है, वो हमने किया कंप्लीट। और आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 9th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ टिश्यूज़। ठीक है, क्लास 9th की बायोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है और क्या है, टिश्यूज़। क्लियर है बेटा? तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन है ये जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा, ये इस टिश्यूज़ का क्या है, इंट्रोडक्शन। क्लियर है ये बात? ओके, बिफोर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। तो लास्ट चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा जो कि सेल था, हमने क्या कहा, देखा था वहाँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं बेटा? सेल से। क्लियर है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एक ही नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिर टाइप्स हैं। ठीक है, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी अ मल्टीसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो हमने ये बात की थी। ठीक, तो बेटा जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर मेड ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लाइफ फंक्शंस होती हैं, यहाँ पर जितनी भी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ इस सेल की होंगी, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की होंगी फैक्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस, या ऐसे कहेंगे हम मेटाबॉलिज्म है, रेस्पायरेशन है, ठीक है, या कोई भी और काम है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर कोई भी ऐसा लाइफ एक्टिविटी, ठीक है, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड हो, चाहे वो रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस हो, चाहे वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, ऑस्मोरेगुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये एक ही सेल करती है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, यही एक सेल सारी की सारी प्रोसेसेस करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर यहाँ कुछ बात डिफरेंट है बेटा। ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल तो बहुत सारे काम नहीं कर सकती ना, एक सेल तो सारे लाइफ एक्टिविटीज खुद नहीं कर सकती, तो एक सेल पर तो बहुत बोझ पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स है। यहाँ पर एक्चुअली सेल्स अलग अलग काम नहीं करती है। यहाँ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो बेटा सेल्स होती हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड। क्लियर है? ये क्या होती हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर? और उसी सेल स्पेशलाइजेशन को हम बाद में टिश्यूज कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं ये बनाती है बेटा टिश्यूज। ये जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल जुड़ती हैं, ये सिमिलर सेल्स होती हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर आपने पहले ही डेफिनेशन में ही देखा, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये जो टिश्यूज है, यहाँ पर ये जो टिश्यूज है ये क्या है, इसने कहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। ये उन सेल्स का ग्रुप है जो स्ट्रक्चरली सेम हो, विच हैव द कॉमन ऑरिजिन। ठीक है, विच हैव द कॉमन ऑरिजिन, ठीक है, जिनका ऑरिजिन सेम हो, ठीक है, एंड विच आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। ओके, पहली बात देखो, ये जो टिश्यू होता है बेटा, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जिनका जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो एंड उनका ऑरिजिन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्टोडर्म से सेल बनी हुई है तो सारी की सारी सेल जो इस टिश्यू की होंगी वो किससे होंगी? वो होंगी बेटा इक्टोडर्म से। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं इसका ऑरिजिन इक्टोडर्म से है इस टिश्यू का। तो ये क्या है? कॉमन ऑरिजिन है। ठीक है, एंड और ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। ठीक है, फॉर व्हाट? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। क्लियर है ये बात बेटा? तो हम किसी और अंदाज में अगर कहेंगे, ये जो टिश्यू है ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, क्लियर है बेटा? जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं टिश्यू की, दे हैव द कॉमन ऑरिजिन, जैसा कि मैंने आपको कहा।
क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर हम HNS यानी कि ह्यूमन नर्वस टिश्यू की बात, HNT ह्यूमन नर्वस टिश्यू की बात करेंगे, HNT कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने कहा, ठीक है। ह्यूमन नर्वस टिश्यू की बात करेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड नर्वस में जो प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? इसमें क्या है, इसमें नर्व सेल्स हैं या जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, ये जो टिश्यू इट्स बेसिकली सेम स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी, ये स्ट्रक्चरली भी सेम है, फंक्शनली भी सेम है, ठीक है बेटा। जितनी भी नर्व सेल्स हैं, जितनी भी नर्व सेल्स हैं उनके पास सेल बॉडी है, क्लियर है, जिसे हम सोमा कहते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितनी भी नर्व सेल्स हैं, ओके, उनके पास क्या है, सेल बॉडी है, ओके, न्यूक्लियस, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। क्लियर है? ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ जो ये वंस अगेन मैं बात कर रहा हूँ टिश्यूज़ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ह्यूमन नर्वस टिश्यू है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस टिश्यू की मैंने बात की, मैंने क्या कहा ह्यूमन नर्वस टिश्यू के बारे में, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में है और नर्वस में, ठीक है। इस ह्यूमन नर्वस टिश्यू में क्या है, इसमें नर्व सेल्स हैं या जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली भी सेम होते हैं, फंक्शनली भी सेम होते हैं, यानी कि जितनी भी नर्व सेल्स हैं दे हैव अ सेल बॉडी, ठीक है। उस सेल बॉडी में फिर आगे जाकर न्यूक्लियस है विच कंटेन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ओके। और इसके पास दो टाइप्स के ब्रांचेस हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड एन एक्सॉन, ठीक है, ओके। डेंड्राइट्स किसके लिए है, मैसेज रिसीव करने के लिए, एंड एक्सॉन किसके लिए मतलब किसके लिए है, टू कन्वे द मैसेजेस, क्लियर है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर? जितनी भी बेटा न्यूरॉन्स है नर्वस टिश्यू की, दीज आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम जर्मिनल लेयर कॉल्ड द इक्टोडर्म। अब मैंने नर्वस टिश्यू की बात की ना, ये किस जर्मिनल लेयर से आए हैं, इक्टोडर्म का, तो ये इनका ऑरिजिन है। जितने भी नर्वस टिश्यूज हैं हमारे, उनका ऑरिजिन इक्टोडर्म है, तो ये कॉमन ऑरिजिन है इनका। क्लियर है? तो हम इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। क्लियर है? आइए ये बात समझ, ओके। तो आगे चलकर हम देखने की कोशिश करेंगे जो ये टिश्यूज है बेटा, टिश्यूज में जो सेल्स हैं, सेल्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, क्या लिखा देखो, इन टिश्यूज सेल्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। क्लियर है? सो दैट द फंक्शन इज कैरीड आउट एफिशिएंटली एंड सिस्टमैटिकली जस्ट लाइक वर्कर्स इन अ टीम। ये क्या कह रहा है, टिश्यूज में जो सेल्स है ये कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, ठीक है, सो दैट जो फंक्शन है इट इज कैरीड आउट एफिशिएंटली एंड सिस्टमैटिकली जस्ट लाइक वर्कर्स इन अ टीम। क्लियर है? फॉर इंस्टांस प्लांट जो है, प्लांट टिश्यूज जो है, ये हेल्प करते हैं बेटा ग्रोथ में। प्लांट टिश्यूज किन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि जाइलम एंड फोइलम, हम आगे जाकर देखेंगे इस बारे में, ओके। एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, दीज आर फॉर मूवमेंट, दीज आर फॉर प्रोटेक्शन, दीज आर फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। क्लियर है ये बात? ओके। अब बेटा जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज जो है दीज आर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, अलोइंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी। देखो डिवीजन ऑफ लेबर को आप करो हाईलाइट, एक्चुअली क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, क्या होता है, देखो लेबर तो पता है आपको, ठीक है, काम, बोले तो अगर हम काम को डिवाइड करेंगे, हम काम को डिवाइड करके एक ऑर्गन को देंगे, एक ऑर्गन को देंगे, एक ऑर्गन को देंगे, या एक टिश्यू को देंगे, एक टिश्यू को देंगे, एक टिश्यू को, तो काम क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है? इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो हमारा काम होगा वो एफिशिएंटली होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो इसने कहा है टिश्यूज जो है दीज आर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच अलो द डिवीजन ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी इन लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल इसने कहा है प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जाइलम जो हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। एनिमल टिश्यू की बात की है, फॉर एग्जांपल लिया है नर्वस टिश्यू, एंड व्हाट डज इट हेल्प इन, मैसेज ट्रांसमिशन, ठीक है। क्लियर है ये बात? और हाँ, एक एग्जांपल से अगर हम समझेंगे टिश्यूज़ के बारे में, ये टिश्यूज़ असल में है क्या, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक ए हाउस, ठीक है, एक हाउस जब बनाते हैं बेटा, जो उस हाउस में हमारी ब्रिक्स हैं, छोटी छोटी है ना, समझो वो ब्रिक्स क्या है, सेल्स हैं, और जब सिमिलर सेल्स जुड़ती हैं ये एक वॉल बनाती हैं,
जब डिफरेंट वॉल जुड़ते हैं बेटा तो एक क्या बनता है, कमरा, मान लो ऑर्गन बन गया। बहुत सारे कमरे जब आपस में जुड़ते हैं तो एक हाउस बनता है, क्लियर है। तो बेस इज द ब्रिक, व्हेन ब्रिक्स यू नो कनेक्ट टुगेदर दे फॉर्म अ वॉल। आप समझो ऐसे एक टिश्यू बनता है, क्लियर है। जब डिफरेंट मल्टीपल सिमिलर सेल्स जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं बेटा, एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है इसने, वाई टिश्यूज, टिश्यूज क्यों, ठीक है, टिश्यूज किस लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टिश्यूज इज फॉर डिविजन ऑफ लेबर। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर की बात हुई, क्लियर है। तो अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे बेटा, जो भी टिश्यू है, जो भी टिश्यू है हमारे पास, ये परफॉर्म करता है ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शन, इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर है। एक टिश्यू हजार काम नहीं करता है, एक टिश्यू एक ही काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, क्लियर है। तो विच इंक्रीजेस एफिशिएंसी, क्लियर है। वाई इज टिश्यू, टिश्यू इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता है बॉडी को फॉर व्हाट, टू बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक, क्लियर है। वाई टिश्यू, बेटा टिश्यू इज फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। Since similar cells perform the same job, work is done faster and better. जो similar cells हैं, when they perform the same job, तो फिर क्या होगा, काम होगा done faster and काम होगा done better, क्लियर है। Why tissue, for survival, क्लियर है बेटा। विदाउट टिश्यूज, जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस स्मूथली, इसीलिए हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है वो ज़रूरी है, क्लियर है ये बात, ओके। तो आगे जाकर हम अगर देखने की कोशिश करेंगे, ये जो टिश्यूज़ हैं ये हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं बेटा। ये टिश्यूज़ प्लांट्स में भी होते हैं, ये टिश्यूज़ एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या कहते हैं हम, सिंपली प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं। एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यूज़। क्लासिफिकेशन है इसकी, ठीक है। फिर प्लांट्स में हमारे दो टाइप्स की टिश्यूज़ है बेटा, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है। हाँ, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में टिश्यू जो होते हैं दैट आर नॉट सेम एज इन एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, क्लियर है बेटा मेरी बात। मैंने यहाँ पर आपको थिंक दिया, हाँ यस, इधर है, मैंने दिया है आपको यहाँ पर, मैंने एक पिक अपलोड की है इस पर, जिसपे क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यूज़ की एज वेल एज एनिमल टिश्यूज़। हम दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, एक पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है बेटा। फिर थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। प्लांट टिश्यूज़ के दो टाइप्स हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मैन, दो टाइप्स हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ओके। फिर मेरिस्टेमेटिक बाद में तीन टाइप्स में डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम मेरिस्टम्स भी कहते हैं, क्लियर है। परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू बनता है हमारा। सिंपल टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कम्प्लेक्स टिश्यू में आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे, एनिमल टिश्यूज़ जो बेटा है ये चार टाइप्स में डिवाइड होता है, एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है नर्वस टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू एंड एक है कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है बेटा। फिर एपिथेलियल बाद में डिवाइड होता है, ये क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू डिवाइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होता है। आगे जाकर हम इसकी भी टाइप्स पढ़ने की कोशिश नहीं बल्कि पढ़ेंगे, ठीक है। और नर्वस टिश्यू ही रहता है, क्लियर है। तो इंशाल्लाह जो आगे लेक्चर आएगा, आगे के लेक्चर में हम जो है प्लांट टिश्यू उठाएंगे, प्लांट टिश्यू देखेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं प्लांट टिश्यूज़ में हमें देखने को क्या मिलता है। इसमें एक दो लेक्चर्स आएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अलग आएगा, परमानेंट टिश्यू का अलग आएगा, ठीक है। बाद में फिर रह गया हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू में हम चार टिश्यू जो है अलग अलग से पढ़ेंगे, क्लियर है। एपिथेलियल टिश्यू अलग, मस्कुलर अलग, सीटी अलग, एंटी अलग पढ़ेंगे, क्लियर है ये बात, ओके। तो क्लासेस जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ओके। तो हमने मंडे से, मतलब आज है ना मंडे, तो मंडे 9th का, सॉरी लेट हो गया मुझे, नहीं तो मैं इवनिंग को ही अपलोड करता, ठीक। बट आज जो हमने क्लास अपलोड किया है मंडे को, ठीक है, क्लास 9th का। कल क्या है, ट्यूसडे होगा 10th, उसके बाद होगा 9th, उसके बाद होगा 10th, उसके बाद होगा 9th, सेम ऐसे ही रोटेट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही पोस्ट में लिखा था, इट विल बी ए रोटेशन सिस्टम, ठीक है। हफ्ते में 6 क्लासेस आएंगे, 3 आएंगे 9th के, 3 आएंगे 10th के, क्लियर है बेटा।
तो ये आज का जो मतलब लेक्चर है ये क्लास 9th के लिए है। ओके। और इसके बाद का जो कल का लेक्चर आएगा उन उसमें से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस उसका पहला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, बट आज जो हमने इंट्रोडक्शन लिया वो था क्लास 9th की दूसरे चैप्टर का, दैट वाज टिश्यूज़। क्लियर है। इंशाल्लाह कल हम कल नहीं बल्कि परसों हम इसका दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे। अब लेक्चर जो अपलोड होंगे बेटा वो होंगे इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग में अपलोड होंगे। क्लियर। तो मतलब आप शाम को ही लेक्चर पढ़ सकते हैं, सुबह मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी आज मुझे लेट हुआ, तो इसलिए मुझे मतलब मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर को। अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर आएगा वो शाम से आएगा, यानी कि कल से इवनिंग में लेक्चर आएगा। ओके। सो हम इंशाल्लाह लेट्स finish this today's lecture, and inshallah see you tomorrow. Till then, fi amanillah, and bye. Stay safe and keep sporting.